नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। क्लास 8 टॉपिक है रेशनल नंबर्स। आज इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक बात को समझना, ठीक है। और 8th के तुरंत बाद 9th आता है और जानते हो अगर आपका 8th आपने अच्छे से पढ़ा है तो 9th की बातें भी आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आती हैं। इसलिए इसके लिए 2 बातें यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना। पहली बात ये है कि पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है। हाँ बच्चों, एक बात और, ये जो बुक है आपके सामने, यहाँ पे मैंने NCERT की बुक ली हुई है, ठीक है। अलग अलग बुक्स स्कूल वाले अलग अलग किताबें चलाते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्यूशन भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरू करेंगे। चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स से परिचित तो हो गए ना, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं करता चलता हूँ। आपको मालूम है कि रेशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और ये जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है ये 0 ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 है ना। क्या कहा जाता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो सभी नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकें, 1 से लेकर शुरू होता है। आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जितने भी आप जानते हो सारे ही क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, ओके। अब एक चीज़ और आ गया, होल नंबर। देखो छोटी छोटी बातें हैं पर आपको आनी चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों होल नंबर में क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 आगे जितने भी नंबर होंगे ये सारे ही किस में होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स की मैं बात करूं तो इंटीजर्स में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे इंटीजर्स के केस में क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग्स मीन्स ऐसे समझिए -1 -2 -3 आगे जितने भी माइनस के नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 इतने सारे जितने भी आते हैं ये बच्चों सारे ही इंटीजर्स होते हैं। अब ये जो प्लस वाले हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और ये जो माइनस वाले हैं इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब ये जो 0 भाई साहब हैं ये ना तो पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनकी बातें अलग हैं, ठीक है। फ़िलहाल रेशनल नंबर तो मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, सो आगे बढ़ेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, पर मैं बताऊँ आपको कि चैप्टर में क्या है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा आप चैप्टर में इधर उधर भटकते रहेंगे, एक क्वेश्चन आएगा दूसरे में कन्फ्यूज रहेंगे, दूसरा आएगा तो तीसरे में रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ध्यान से समझना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है अब देखिए बारी बारी से उन्होंने बात किया है, होल नंबर्स के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है। कहता है, पहले मैं एडिशन की बात करूंगा, ठीक है। तो कोई भी 2 होल नंबर अगर मैं ऐड करूंगा तो होल नंबर ही आएगा, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। कोई भी 2 होल नंबर मान लो एक 1 है और एक 7 है, 1 + 7 क्या आया, 8 आया। 1 + 7 क्या आया, 8 आया। अब 8 भी तो होल नंबर है ना, तो यही तो कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो बुक में क्या समझाया है वो भी देख लेते हैं हम। नहीं तो ये अब देखो यहाँ पे ये एडिशन लिखा हुआ है। देखो 0 + 5 = 5 इज़ अ होल नंबर, 4 + 7 दैट इज़ 11। इज इट अ होल नंबर, येस दिस इज आल्सो होल नंबर। तो क्या कहा जाएगा, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मीन्स हाँ, होल नंबर जो हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के लिए। चलो अब सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ। क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होते हैं? नहीं होते।
क्यों? 5 माइनस 7 क्या होगा? -2। -2 होल नंबर नहीं होता, होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है ना। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती, लेकिन एडिशन में फॉलो करती है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज में सीधे इससे क्वेश्चन आए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो बच्चों देखो, मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, 0 इंटू 3 0 होल नंबर है, 3 इंटू 7 21 होल नंबर है। मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेम वे में डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में भी होल नंबर फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर के लिए फॉलो करेगी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहा इंटीजर में, चलो चेक कर लो भाई। इंटीजर में भी आप सेम उसी तरह चेक कर सकते हैं, कोई भी दो एग्जांपल ले लो। एडिशन में पहले दो इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा, इसलिए यस एडिशन में फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इंटीजर ही आएगा, इसका मतलब इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन को भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, यानी इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज के बीच में हमसे ऐसी प्रॉपर्टी भी पूछी जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन की बात करूं मैं तो मल्टीप्लिकेशन तो होना ही होना है, मल्टीप्लिकेशन पिछले पार्ट में भी था, यहाँ भी है। अब बात करूं डिवीज़न की, तो बच्चों डिवीज़न तो में तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। आप देख लो ना, 5 डिवाइडेड बाई 8, 5/8 हुआ, तो क्या 5/8 एक इंटीजर होता है? नहीं होता। इसका मतलब इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो करेगी? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब यही बात अगर मैं रेशनल नंबर के लिए कहूँ तो रेशनल नंबर के लिए भी आप इसी तरह से देखिए, इन्होंने क्या किया है, यहाँ एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया है, आप चेक कर सकते हैं या आप सेल्फ यूज़ कर सकते हो। किस तरह यूज हुआ है मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्लोजर प्रॉपर्टी आई थिंक समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं ये कहूँ होल नंबर के लिए फॉर एडिशन, तो अगर कोई दो होल नंबर हम ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आएगा, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो क्या होना चाहिए कि अगर दो होल नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा अंडर, तो ये क्या हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। लेकिन फ़िलहाल सब्ट्रैक्शन के लिए वो फॉलो नहीं करता है, मैंने ऊपर अभी बताया है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कम्यूटेटिविटी क्या होती है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है या कम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले होल नंबर्स के लिए मैं बात करूं। अब यहाँ भी बच्चों जो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अगर एडिशन की मैं बात करूं तो कोई भी दो होल नंबर अगर आप जोड़ते हो किसी भी ऑर्डर में, वो सेम आने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो बच्चों देखो 0 + 7 7 + 0 सेम आ रहा ना, 2 + 3 3 + 2, भाई 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, 7 + 9 करोगे 16 आएगा, 9 + 7 करोगे वो भी 16 आएगा, सेम आ रहा है ना। सो याद रखना बच्चों, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो करेगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो नहीं फॉलो करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? बिकॉज a - b कैन नॉट बी इक्वल टू b - a। आप बताओ 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है, और 2 - 3 कितना होता है? -1 होता है। अब बताओ क्या 1 और -1 आपस में इक्वल हैं? नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करेगा, ओके। बारी आई मल्टीप्लिकेशन की, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। अब देख लो 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, रिजल्ट कभी बदलता नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा और डिवीज़न भी फॉलो नहीं करेगा। याद रखना, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो होगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप इंटीजर की बात करोगे तो बच्चों इंटीजर में भी सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है। रेशनल नंबर की बात करोगे तो वही है, इन्होंने
वैल्यू ले करके चेक करके आपको दिखा दिया है, यू मे आल्सो चेक हियर, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब हम सीखेंगे एसोसिएटिव, ठीक है, बारी बारी से। बच्चों देखो एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव काफ़ी एक जैसी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे अगर पहले मैं एडिशन की बात करूं तो इसको ऐसे हम लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर अब जैसे होल नंबर हैं तो 3 होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मैं ऐड कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं बदलता है, इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, नहीं समझे? अच्छा चलो मैं कुछ नंबर लेता हूँ यहाँ पे, मान लो ऐसे, एडिशन की भी बात कर रहा हूँ, याद रखना केवल एडिशन की बात कर रहा हूँ। मान लो ऐसे है 3 + 7 + 4, तो कितना हो जाएगा, 3 + 7 10, 10 + 4 कितना 14 ना। अब चलो इसमें रख के देखते हैं, तो 3 + 7 + 4, अब 7 + 4 11 है, 11 + 3 कितना 14। इसका मतलब एडिशन के लिए फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। बच्चों अभी मैंने बताया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल कम्यूटेटिव जैसी ही है। जैसे कम्यूटेटिव बिलोंग करती है, फॉलो करती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम वे ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन डिवीज़न को फॉलो नहीं करती। ये तो एक पार्ट मैंने लेके आपको समझा दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन को ये भी फॉलो नहीं करेगा और डिवीज़न को ये भी फॉलो नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेशन आप देख ही रहे हैं, एडिशन मैंने अभी दिखा दिया और मल्टीप्लिकेशन इन्होंने वैल्यू ले करके दिखाया है। आप इस तरह से रख के चेक कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए रखने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहीं पे समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो इंटीजर की भी वही कहानी है। तो ओवरऑल आपने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव देख लिया, 2 लॉ देख लिए हैं, ठीक है। तो लॉ तो और भी हैं। अब रोल ऑफ ज़ीरो कह रहा है। अब सिंपली देखिए, अगर रोल ऑफ ज़ीरो की बात करें अगर एडिशन के अंतर्गत बच्चों, तो किसी भी नंबर में आप ज़ीरो ऐड करोगे तो वो वही आता है। जैसे देख रहे होंगे 2 + 0 या 0 + 2, दोनों ही 2 आ रहा है ना, और यहाँ -5 + 0 या 0 ± 5 लिखूँ वही आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो 0 से किसी का भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही हो जाएगा। 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन नंबर। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर एंड होल नंबर्स एज वेल। 1 की बात करूँ तो किसी नंबर में बच्चों 0 किसके लिए, एडिटिव के लिए है, एडिशन के लिए है। मीन्स ये है कि किसी भी इंटीजर में किसी भी नंबर में 0 ऐड करता हूँ तो सेम मुझे रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर रूल ऑफ 1 की बात करूँ तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर में तो वो नंबर सेम आता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना मेरी? 0 और 1 में डिफरेंस आपको पकड़ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, आपको पता ही होना चाहिए, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है। अगर 3/5 है तो इसका उल्टा कर दो 5/3, वही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब 2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है बच्चों। तो देखिए जैसे एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे ऐसे समझो a × b + c, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a × b + a × c, ठीक है। इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी प्रॉपर्टी को ये नेम दिया जाता है। तो आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज एक्सरसाइज में बिल्कुल शुरू नहीं करूँगा, पहले आप इन सारे रूल को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो कल मैं एक्सरसाइज 1.1 एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।